21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। साथियों, आपकी इंडस्ट्री में मॉर्स लॉ की बहुत चर्चा होती है। मैं इसकी बहुत बारीकी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसके हार्ट में है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, और ये कुछ वैसा ही है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं। कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है। सिर्फ 2 साल के भीतर ही भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी 2 गुने से ज्यादा हुआ गया है। भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब 2 गुना हो चुका है। जो देश कभी मोबाइल फोन का इंपोर्टर था, अब वो दुनिया के बेस्ट मोबाइल फोन्स बना रहा है, उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। मुझे खुशी है कि भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और ये भरोसा क्यों है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है क्योंकि आज हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हो रहा है। भारत पर टेक सेक्टर को भरोसा है कि यहां टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है। और आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास मासिव टैलेंट पूल है, स्किल्ड इंजीनियर्स है और डिजाइनर्स की ताकत है। जो भी व्यक्ति दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और यूनिफाइड मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है, उसका भरोसा भारत पर है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो उसमें ये बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री 4.0 की साक्षी बन रही है। जब जब दुनिया ऐसे किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरी है,
तब तब उसका आधार किसी ना किसी क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस रही है। पहले की औद्योगिक क्रांति और अमेरिकन ड्रीम्स में यही रिश्ता था। आज चौथी औद्योगिक क्रांति और इंडियन एस्पिरेशंस में भी यही रिश्ता मैं देख रहा हूं। आज इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म हो रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लोग टेक फ्रेंडली भी हैं और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को लेकर भी उतने ही फास्ट है। आज भारत में सस्ता डेटा गांव-गांव पहुंच रहा, क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमलेस पावर सप्लाई डिजिटल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कई गुना बढ़ा रही है। हेल्थ से लेकर एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक तक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के यूज से जुड़े एक बड़े विजन पर भारत काम कर रहा है। आप सभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसका अंतर भली भांति जानते हैं। कंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है, इंसुलेटर से नहीं होती है। भारत सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। इस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बीते एक दशक में हमारी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस दशक के अंत तक हमने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इंपैक्ट सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर पड़ेगा। हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है। हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानूनों और कंप्लायंसेस को खत्म किया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए। ये निर्णय, ये नीतियां इसका प्रतिबिंब है कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। जैसे जैसे भारत रिफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, आपके लिए और ज्यादा नए अवसर तैयार होते जाएंगे। सेमी कंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए
भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है।